जय गुरु जी। माघ महात्म 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश घूमता रहा और फिर व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव ना होने के कारण उसका वैदिक क्रियाक्रम नहीं हुआ और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। देवदूती कहने लगे कि उस केरल के ब्राह्मण ने, जो प्रेत की जोनी में था, उस पर्वत पर उसने बहुत समय व्यतीत किया। एक दिन उसने एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लेकर और आनंद पूर्वक भगवान का गुणगान करते हुए जा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मुझे जल पिलाओ, मुझसे डरो मत। अगर तुम जल नहीं पिलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पथिक कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमश जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि, ना ही किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना किसी रोगी को मुक्त, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में होम किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने वड या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ खा नहीं सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस, पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की ही रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है,
जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। बोल विष्णु भगवान की जय।